अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? मैं हूं दोस्त गुलाम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में थोड़ा सा हम बात करेंगे कार्ड के बारे में। जो कार्ड सिस्टम होता है, आपको पता है कि जब भी आप टोटल स्टेशन से काम करते हैं, किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के जब आपने कोऑर्डिनेट फाइंड करने तो होते हैं, तो उसके लिए आपको बैरिंग की जरूरत पड़ती है, एंगल की जरूरत पड़ती है और डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। उसके लिए फिर आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो आपकी बैरिंग है वो किस क्वाड्रेंट में आ रही है, फर्स्ट में आ रही है, सेकंड में आ रही है, थर्ड में आ रही है, फोर्थ में आ रही है। उसी के हिसाब से आपने उसकी प्लस माइनस करना होता है। यानी कि जब आप ट्रैवर्सिंग करते हैं तो उसके लिए जो आपकी मेन चीज होती है, ये आपका क्वाड सिस्टम होता है। इसको आपको समझना जरूरी होता है कि अगर आप इस क्वाड सिस्टम को समझते हैं तो आप इजीली आप जो ट्रैवर्सिंग का काम है इजीली कर सकते हैं। अगर आपको इन चीज़ों में थोड़ा डाउट है या इसका कंफर्मेशन आपको नहीं है, जो क्वाड्रेंट सिस्टम होता है कि आपने जो आपकी बैरिंग है उसको आपने प्लस माइनस किस तरह करना है, प्लस करना है या माइनस करना है, किस मौके पे आपने प्लस करना है या किस मौके पे आपने माइनस करना है। सबसे पहले आपने देखना होता है कि जो आपकी बैरिंग आ रही है वो किस क्वाड्रेंट में आ रही है। फिर आपने उसको देखना होता है कि इसमें ईस्टिंग माइनस है या प्लस है, नॉर्थिंग प्लस है या माइनस है। ये चीज़ों को आपने गौर से देखना होता है। फिर आपने उसकी कैलकुलेशन करनी होती है। अगर इस चीज़ का आपको इजीली पता होगा तो आप इजीली जो ट्रैवर्सिंग का काम है इजीली कर सकते हैं। यानी कि जो भी आपका होता है सीपी आपने लगानी है या ट्रैवर्सिंग करनी है या कोऑर्डिनेट किसी भी जगह के फाइंड करने, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आपके सामने क्वाड सिस्टम लिखा हुआ है। आपको पता है कि सबसे पहले ये हमारा जीरो पे होता है ई, ठीक है। दूसरे पे आ जाता है सॉरी एन ई एस डब्ल्यू, ठीक है। हमारी जो बैरिंग होती है, दो ही बैरिंग होती है, एक होल सर्कल बैरिंग का सिस्टम होता है, एक रिड्यूस बैरिंग होती है, ठीक है। जिसको होल सर्कल जो सर्कल बैरिंग होती है उसका आप बोलते हैं डब्ल्यू सी बी, ठीक है। जो हमारी रिड्यूस बैरिंग होती है उसको आप सिंपली बोलते हैं आर बी, ठीक है। ये होती है जो हमारी बैरिंग का सिस्टम होता है, दो ही बैरिंग होती है, ठीक है। फर्स्ट हमारा कोऑर्डिनेट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होता है हमारा 90 होता है, ठीक है। यहाँ से जीरो से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 90 पे आ गया, ठीक है। तो इसलिए जो इसमें क्या है कि एन भी आ रहा है, ई भी आ रहा है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें हमारा एन जो नॉर्थिंग है वो भी हमारी प्लस में होगी, जो हमारी ईस्टिंग है वो भी प्लस में है, क्योंकि दोनों टैली कर रहे हैं आप इसमें। फिर दूसरे क्वाड्रेंट में आ जाए, ये हमारा फर्स्ट है, ठीक है। ये हमारा है सेकंड, ये हमारा है थर्ड, ये है हमारा फोर्थ, ठीक है। अभी सेकंड पे आ जाएं। सेकंड पे क्या है कि जो हमारा ई होगा यानी कि नॉर्थिंग होगी वो हमारी माइनस में चली जाएगी, क्योंकि नॉर्थिंग हमारी यहाँ से फर्स्ट में हमारी दोनों पॉजिटिव होते हैं, नॉर्थिंग और ईस्टिंग। सेकंड में आ जाए, यहाँ से लेके जहां तक हमारी कितनी डिग्री बनती है 90, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आए तो हमारी 180 बन जाती है, ठीक है। हाफ जो सर्कल आपको पता है, जो एक सर्कल होता है कंप्लीट सर्कल वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। अगर सर्कल का हम हाफ करें तो 180 डिग्री बनती है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी 90 डिग्री है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी 90 डिग्री थी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी कितनी होगी 180 डिग्री, ठीक है। जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें हमारा क्या होता है कि जो नॉर्थिंग हमारी माइनस में चली जाती है, जहां हमारी ईस्टिंग होती है वो हमारी पॉजिटिव रहती है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम थर्ड पे, थर्ड क्वाड्रेंट। यहां से लेके फिर यहां तक जो हमारी होती है 90 डिग्री होती है, ठीक है। यहां से जब हम मूव करते आएंगे, यहां से लेके जहां तक जब हम मशीन को घुमाएंगे यहाँ पे आएंगे तो ये हमारी 270 डिग्री बन जाती है, यानी कि 270 डिग्री बनता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी नॉर्थिंग होती है वो भी माइनस में चली जाती है, जो हमारी ईस्टिंग होती है वो भी माइनस में, दोनों ही माइनस में चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 270 डिग्री होता है, ठीक है। फिर हम चौथे क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। जो चौथा क्वाड्रेंट होता है इसमें हमारी क्या आती है, नॉर्थिंग हमारी पॉजिटिव हो जाती है, यानी कि नॉर्थिंग हमारी प्लस में चली जाती है और जो हमारी ईस्टिंग होती है वो माइनस में ही रहती है, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है। यहाँ पे हमारा आके डिग्री जीरो भी यहाँ पे होती है और 360 डिग्री भी यहाँ पे पूरा होता है, यानी कि यहाँ से हमने ये देखें, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ठीक है। सर्कल मशीन आप फर्ज करें कि आपकी टोटल मशीन इसको घुमाना यहाँ से स्टार्ट किया है। यहाँ से हमने बैरिंग शुरू की थी। ये सर्कल थोड़ा इस तरह टेढ़ा बना है, हाथ से बना रहा हूँ इसलिए इसके लिए माजरत, ठीक है। यहाँ से आपने मशीन को जीरो किया, यहाँ से हम मूव करते आए हैं तो यहाँ पे 90 हुआ, यहाँ 180 हो गया, यहाँ पे हमारी 270 डिग्री आ गई, यहाँ पे 360 हो गया, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये बैरिंग आपकी यहाँ पे आनी है या जहां पे आनी है या जहां पे फिक्स ही आनी है। ये किसी भी जगह पे आ सकती है, इस जगह पे आ सकती है, इस पे आ सकती है, यहाँ 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 पे आ सकती है, जहाँ पे भी आ सकती है, जहाँ पे भी आ सकती है, किसी भी जगह पे आ सकती है। आपने ये चीज देखनी होती है कि आपकी जो बैरिंग है 90 डिग्री के ऊपर है या नीचे है। अगर आपको जब आप देखेंगे कि जो आपकी जो बैरिंग है 90 डिग्री से नीचे है,
ठीक है, या 90 डिग्री तक आप देखेंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को अप्लाई कर रहा है। ठीक है, अगर 90 डिग्री से ऊपर जा रही है तो आप फौरन देखेंगे कि ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में टैली कर रहा है। ठीक है, फिर सेकंड क्वाड्रेंट को आप देखेंगे कि उसमें आपकी नॉर्थिंग क्या है और ईस्टिंग क्या है। ठीक है, अगर यहाँ पे किसी जगह पे आ जाती है, ठीक है, मिसाल के तौर पर आपकी 93 डिग्री आ जाती है। ठीक है, मिसाल दे रहा हूं। ठीक है, जो आपकी बैरिंग आती है 93 डिग्री आ जाती है तो आप फौरन से आपका दिमाग हो आप पहुंच जाएंगे कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में अप्लाई कर रहा है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट को टच कर रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि हमारी नॉर्थिंग भी माइनस में है, ईस्टिंग भी माइनस में है। ठीक है, अगर मिसाल पे के तौर पर इस जगह पे किसी भी जगह पे आ जाती है, यानी कि 270 से ऊपर आ जाती है, 360 से नीचे आती है, तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि जो आपकी बैरिंग है वो आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रही है। उसके हिसाब से आपने देखना है कि यहाँ पे जो हमारी नॉर्थिंग किस तरह है और हमारी ईस्टिंग, यानी कि ईस्टिंग का क्या, ईस्टिंग प्लस हो रही है या माइनस हो रही है, नॉर्थिंग प्लस हो रही है या माइनस हो रही है, इन चीजों को आपने देखना होता है। जब आपको ये इस सिस्टम का पता होगा तो आप इजीली जो आपका ट्रैवर्सिंग का जो मेथड होता है, आपको पता है जो ट्रैवर्सिंग होती है सर्वे में सबसे ज्यादा अहम समझी जाती है, ट्रैवर्सिंग ही होती है, जिसकी मदद से हमने सारा जो भी हमारा इलाका होता है जहाँ पे हमने काम करना होता है, जब भी हमारा प्रोजेक्ट होता है उस पे हमने अपने सीपीओ का जाल बिछाना होता है, यानी कि अपना जाल बिछा देना होता है, यानी कि जो भी एरिया होता है उसको अपने अंडर ले लेना होता है। उसको बारों बार हमने जो सीपियां लगानी होती हैं, उसी जो सीपियां लगाते हैं या अपने बीएम वगैरह शिफ्ट करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं कि ट्रैवर्सिंग हो गई है, यानी कि उसको हमने सारी एक ट्रैवर्स कर लेते हैं। आपको पता है कि ट्रैवर्स भी दो किस्म की होती है, एक ओपन ट्रैवर्सिंग होती है, एक क्लोज ट्रैवर्सिंग होती है। इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे कि ट्रैवर्सिंग किस तरह करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हर चीज हर सारी चीजें आपसे शेयर करें, जितना भी हो सकता है आपसे नॉलेज शेयर करने की कोशिश करें, ताकि थोड़ा बहुत जो हमको पता है वो आपको भी पता होना चाहिए, जो आपको भी बताएं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी सी हम बात करेंगे, अभी इसके बारे में बात की है, नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे इसी के रिलेटेड जो भी वीडियो होगी वो बनाएं।